बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी ख़बर जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको देनी है वो यही है कि मुराद सईद जीत गया। जी, अब आप भी कहेंगे कि मुराद सईद बीनश कहाँ से मुराद सईद, वो भगौड़ा, वो मफरूर, वो एब्सकॉन्डर जिसका खुद अता पता नहीं है, जिसका पार्टी के अंदर खुद पार्टी के लोगों को नहीं पता, पीटीआई के जितने लोग हैं उनको नहीं पता कि जो मुराद सईद है वो उस वक्त कहाँ है, वो किस तरह से कामयाब हो गया। भाई मुराद सईद जीत गया, मुराद सईद आ गया और मुराद सईद छा गया। इसकी क्या डिटेल्स है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ज़रूर लाजमी तौर पर बताऊंगी। अब अगर मुराद सईद आ गया और मुराद सईद छा गया है तो अब आप ये समझेंगे कि ओहो हो अब ऐसा हो गया है तो अब तो पता नहीं इमरान खान का क्या होगा, क्योंकि इमरान खान वापस आ रहा है और ये हुकूमत कहीं जा रही है या शहबाज सरकार जो है वो कमज़ोर हो रही है। तो रुके ज़रा, ठहरे ज़रा, पूरी बात ज़रा सुन लें। मुराद सईद बेशक जीत गया है, मुराद सईद बेशक छा गया हो आज के दिन के लिए, लेकिन इमरान खान ख़त्म हो चुका है। आज मैं आपको बहुत वसूख से कह रही हूँ। मैं नॉर्मली मेरा ये तरीक़ा नहीं है, मेरा ये स्टाइल नहीं है तज्ज़िया देने का कि जी दिस इज़ ओवर, दिस इज़ डन, दिस इज़ ख़त्म। ये तो बिल्कुल ही अब इम्पॉसिबल सी चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कोई चीज़ हतमी नहीं होती है, और शायद जमहूरियत का जितनी भी बची कुची जमहूरियत है पाकिस्तान के अंदर उसका शायद हुस्न भी यही है कि कोई चीज़ हतमी नहीं होती। लेकिन ये मैं आपको हतमी तौर पर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस के ऊपर बता रही हूँ कि इमरान खान की जेल मज़ीद लंबी हो गई है। अच्छा, अब इसमें आपने ये बिल्कुल नहीं समझना कि इमरान खान एक सियासी कैदी है, उस पर सियासी केसेस हैं, लिहाजा उसकी जो जेल का ताल्लुक़ है लंबी होने का या छोटी होने का, उसका इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में, उसका शहबाज सरकार के साथ ताल्लुकात में कोई अमल देखा रहा है। नो, इमरान खान की जेल कम्प्लीटली डिफरेंट है। चाहे 190 मिलियन पाउंड हो, चाहे इसके अंदर जो मामला है वो हो आपका अलकादर ट्रस्ट वाला, चाहे इसके अंदर मामला हो आपके तोशा खाना वाला, चाहे इसके अंदर आप मतलब कितने भी अब आप घड़ी वाला मामला हो, जितने भी आप मामलात ले लें, चाहे 9 मई वाला मामला हो, ये सब इतने स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन केसेस हैं, इतने स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन केसेस हैं कि इनको तो भुगतना ही है इमरान खान को। लेकिन इमरान खान का हतमी तौर पर जो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि जेल का लंबा होना और उनके आज़ादाना सियासी रोल का ख़त्म होना इसलिए हतमी है क्योंकि भाई गेम हुई है ना, गेम हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इंतखाबात हुए सेनेट को लेकर के, वो तो मुकमुका हुआ, वो तो जी बैठ करके मुज़ाकरात हुए, मुशावरत हुई, नंबर गेम सेट हुई, 6 हमारे 5 आपके, ठीक है। हुकूमत को 6 चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की, और जो अपोजिशन है जो वहाँ पर उधर 5 चाहिए, ठीक है। उधर ये लोग होने चाहिए, ये लोग होने चाहिए। इन सब की डिटेल मैं आपको बताती हूँ। लेकिन बाकायदा तौर पर जो सेनेट के इंतखाबात हैं ये इस बेस पर हुए कि टेबल टॉक हुई और टेबल टॉक पर बैठ करके नतीजा अखज़ किया गया। अब इसमें इतनी कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इमरान खान तो कहते थे मैं झुकूंगा नहीं, मैं फ़ौजियों के अलावा किसी और के साथ बैठूंगा नहीं। तो ये तो फिर इन्हीं सिविलियन लोगों के साथ बैठ करके इन्होंने एक फार्मूला तय कर लिया सेनेट के इंतखाबात को लेकर के, और उसी चक्कर के अंदर और उसी के नतीजे में जो सेनेट के इंतखाबात थे उसका ये रिज़ल्ट आया। विच मीन्स के अली गौहर हो, विच मीन्स वक़ास अकरम शेख हों, विच मीन्स सलमान अकरम राजा हों, विच मीन्स इमरान खान हिमसेल्फ, विच मीन्स अलीमा खान, विच मीन्स हूसोएवर, कुछ नहीं चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला। गंडापुर ने जो अपना काम करना था वो कर दिया, जो उनसे काम करवाना था वो करवा दिया। अब मुराद सईद का जो मुस्तकबिल है वो ऐसा ही रहने वाला है जैसा अब तक था। भगौड़ा मफरूर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी छा कैसे गए, सबकी डिटेल्स अभी आगे वीडियो में। खैबर पख्तूनख्वा और जी पंजाब असम्बली में सेनेट इलेक्शन के लिए आज पोलिंग हुई। पंजाब से सेनेट की जो नशिस्त है प्रोफेसर साजिद मीर की वफ़ात के बाद खाली हुई थी, जिस पर ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ अब्दुल करीम ने बड़े मार्जिन से जीत लिया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए भी पोलिंग हुई, जिसमें से 6 नशिस्तें हुकूमती उम्मीदवार यानी तहरीक इंसाफ ने जीत ली और 5 नशिस्तों पर अपोजिशन इत्तेहाद कामयाब रहा। ये इलेक्शन 7 जनरल नशिस्तों, 2 ख़वातीन और 2 ही टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर हुआ। जनरल नशिस्तों पर पीटीआई के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा आफरीदी
اور نورul हक قادری कामयाब हुए, जबकि ऑपोजिशन की जनरल नशिस्तों पर नून लीग के नयाज अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और JUI के अताउल हक ने मैदान मारा। KP असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92, जबकि ऑपोजिशन को 53 अरकान की हिमायत हासिल थी। एक जनरल नशिस्त के लिए, ये मैं आपको ब्रेक डाउन करके बता रही हूँ, एक जनरल नशिस्त के लिए 29, जबकि ऑपोजिशन को 53 अरकान की हिमायत हासिल थी। एक जनरल नशिस्त के लिए 29, जबकि ख़वातीन और टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए 49 वोट दरकार थे। ऑपोजिशन को तीसरी जनरल नशिस्त जीतने के लिए 4 इजाफी वोट्स की ज़रूरत थी, जो हैरानकुन तौर पर पूरी हो गई। क्या मैंने आपको बताया है कि ऑपोजिशन को तीसरी जनरल नशिस्त जीतने के लिए 4 इजाफी वोटों की ज़रूरत थी, जो कि हैरानकुन तौर पर पूरी हो गई। यानी कि अगर ऑपोजिशन को ये 4 वोट्स चाहिए थे तो ये हुकूमती अरकान ने दिए, अब ज़मीर के जागने पर तो नहीं दिए, ठीक है, और हॉर्स ट्रेडिंग पर भी नहीं दिए। वली मीन गंडापुर क्या कहते थे? हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, डंकी ट्रेडिंग। ये डंकी ट्रेडिंग पे दिए होंगे, मुकमुका के पे दिए होंगे। तो किधर गई इमरान खान की और PTI की असूली सियासत? डट के खड़ा है कप्तान, झुकेगा नहीं, मिटेगा नहीं, बिकेगा नहीं, पता नहीं क्या क्या नहीं होगा, सब कुछ हो गया भाई, इधर तो सब कुछ हो गया। इस मुकाबले में तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 नाराज़ अरकान भी शरीक थे, जिसमें से 4 अरकान दस्तबरदार हो गए, मगर खुर्रम ज़िशान ने पार्टी फैसले से इनकार करते हुए अपने कागजात वापस नहीं लिए। इसी एक उम्मीदवार की वजह से सेनेट इलेक्शन का इनेकाद बिला मुकाबला मुमकिन नहीं हो सका। सेनेट इलेक्शन तो हो गए, मगर एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरी तरह से एक्सपोज हो गई। अपनी हुकूमत बचाने के लिए आइन को पामाल करके कौमी असम्बली तोड़ने का मामला हो, या अब सेनेट इलेक्शन में धांधली के गर्ज से 25 अरकान सूबाई असम्बली से जानबूझकर हलफ ना लेने की साजिश हो। ये बात अब वाज़े हो चुकी है कि आइन की दुहाइयाँ देने वालों का आइन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंडेट चोरी का ढोल पीटने वाले कोरम के बहाने 25 अरकान को सेनेट इलेक्शन से बाहर करना चाहते थे और ऑपोजिशन का मैंडेट चुराने के चक्कर में थे, मगर ऑपोजिशन जमातें नेले पे दहला कहते हैं ना, पेशावर हाई कोर्ट जा पहुंची और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद कर दिया। गवर्नर ने 25 अरकान से हल्फ लिया और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 145 अरकान की तादाद मुकम्मल हो गई। इस चाल की नाकामी के बाद PTI एक और महाज पर भी नाकाम हो गई। PTI के लोग सेनेट टिकट्स पर आपस में लड़ते और इमरान खान के फैसलों को सवाल की नज़र से देखते रहे, बल्कि देखते क्या रहे थे, सवाल करते रहे थे इमरान खान के ऊपर। लड़ मर गए हैं वो तो। अच्छा जी, PTI के 5 अरकान ने तो इमरान खान के फैसले के खिलाफ बगावत कर दी और अपने लीडर का हुक्म मानने से इनकार करते हुए सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। 4 नाराज़ अरकान तो गुज़श्ता रात दस्तबरदारी पर आमादा हो गए, मगर खुर्रम ज़िशान ने अलम बगावत बुलंद रखा और इमरान खान के फैसले और हिदायत के ख़िलाफ़ सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लिया और शिकस्त से 2-4 हुए। PTI के अरकान की इस बगावत से एक बात ज़ाहिर हो गई कि PTI जिनको नज़रियाती कारकुन कहती है ना, वो भी दरअसल कुर्सी के ही शेदाई निकले। एक तरफ पार्टी के हकीकी कारकुन होने का दावा किया जाता है, तो दूसरी तरफ पार्टी लीडर के फैसलों से बगावत करके इस बात का सबूत दिया जाता है कि यहाँ सब इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं और निज़ाम में शामिल होने के लिए पार्टी फैसलों के ख़िलाफ़ जाने को भी तैयार हैं। जिसका सादा ज़बान में मतलब है कि क्योंकि अब पार्टी इमरान खान के बग़ैर चल सकती है, चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, रियासत को उसके मकासद हासिल हो रहे हैं, बैठ करके बातचीत हो रही है, सो लिहाजा हु केयर्स वेयर इज़ इमरान खान, हु केयर्स व्हेन ही इज़ कमिंग आउट और आइदर ही इज़ कमिंग आउट और ही इज़ नॉट कमिंग आउट, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? एक तरफ ये पार्टी वर्कर्स हैं
तो दूसरी तरफ तमाम जमातों की वो लीडरशिप है जिन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी हकीकी कारकुनों को नज़रअंदाज करके सरमायादारों और जी रिश्तेदारों को नवाज कर इस बात का सबूत दिया कि अभी तक ताकत के ऐवानों में पहुंचने का हक सिर्फ अशराफिया के चंद खानदानों को ही है। बाकी वफादार कारकुन जलसों की रौनक बढ़ाने और मुश्किल वक्त में मार खाने के लिए हैं। ये है जी पूरी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि इंसाफ की बुनियाद पर खड़ी हुई। ये है जी तमाम तर सूरत हाल उस पार्टी की जिसके लोग 9 मई करके भागे हुए हैं, भगौड़े हैं। अगर वगर की बात है ये कि मुराद सईद अगर आ जाते हैं हलफ लेने के लिए तो उनको अरेस्ट किया जाएगा और फिर उनको कोर्ट से क्लियरेंस चाहिए होगी। पहले कोर्ट से साफ शफाफ होकर के आएँ, तुसी कीता 9 मई क्यों कीता, अगर नहीं कीता तो साबित करो कि तुसी नहीं कीता। हालांकि बच्चा जानता है, उनकी रिकॉर्डिंग्स है, हर जगह पर है। और अगर वो नहीं आते हलफ लेने के लिए, ठीक है, सेनेट में नहीं अगर पेश होते तो उसका मतलब है कि वो एक सीट वेकेंट ही रहने वाली है, फिर उसके ऊपर कोई और बंदा आएगा। तो बेसिकली जो 6 हुकूमत के पास हैं KPK वाली और 5 अपोजिशन इत्तेहाद के पास हैं, वो बेसिकली 5 से एज ऑफ नाउ, क्योंकि वंस अ भगौड़ा इज़ ऑलवेज अ भगौड़ा, वंस अ मफरूर इज़ ऑलवेज अ मफरूर। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अगर आपने आने वाले दिनों की वो देख चखनी है ना कि पाकिस्तान की सियासी देख कैसी होने वाली है, उससे पता लग गया है, ये चीज़ क्लियर हो गई है कि इमरान खान इज़ नोवेयर। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।